हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने ह्यूमंस का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था और ये बता दिया था, इस डायग्राम से मैं समझाऊंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा कि बकल कैविटी यानी माउथ से अपन बकल कैविटी और दांत की सहायता से अपन फूड को अंदर ले लेते हैं बॉडी में, जिसको इंजेक्शन कहते हैं। फिर चबा लेते हैं उसको अच्छे से, और उसमें सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ होती है जो उसमें लिक्विड डालती रहती है, कौन सा, सलाइवा नाम का, जिससे वो वाटरी हो जाता है। ठीक है, और जो स्टार्च होता है फूड में, एक स्टार्च होता है जो कि फूड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको सिंपल पार्ट शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद फूड क्या होता है, यहाँ से ईसोफेगस नाम के पाइप से कहाँ पे आ जाता है, इसमें आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। तो अब अपन ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना अगला पार्ट है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस, OESOPHAGUS, ईसोफेगस भी बोलते हैं। ये फूड पाइप है, यानी यहाँ से ये ऐसा पाइप जहाँ से फूड होते हुए गुजरता है। कई बार देखो आपके गले में भोजन अटक जाता है, फूड, तो आप पानी पीते हो तो वो पानी का वो जो भोजन कहाँ अटकता है, फूड पाइप ईसोफेगस में ही अटकता है। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, तो जो आपने खाना मुंह से निगल लिया वो ईसोफेगस फूड पाइप से होते हुए गुजरता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड इज पुश्ड डाउन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो ये फूड पाइप हमारे माउथ से चालू होता है और हमारी छाती से होते हुए पेट तक जाता है। पेट में क्या है, स्टमक है, तो स्टमक तक जाता है। और इसकी दीवारें होती है, जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती है, जैसे मान लो कि पाइप है तो इसकी जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स, वो पुश करती हैं फूड को नीचे की तरफ। एक्चुअली दिस मूवमेंट ऑफ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। तो अपने पूरी बॉडी में जहाँ पे भी फूड चलता रहता है, तो देखो कई अपना फूड वापस ऊपर तो नहीं आता, नीचे जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ से फूड गुजरता है तो उनकी वॉल्स क्या करती हैं, दीवारें क्या करती हैं, उस पाइप की दोनों तरफ की फूड को नीचे की तरफ धक्का लगाती हैं। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड वोमिटेड आउट। कई बार ऐसा भी होता है ना, अपन को वोमिटिंग हो जाती है, तो ये धक्का लगाने में हमारा स्टमक मतलब फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, और क्या हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है, और उल्टा हमारा मतलब फूड ऊपर की तरफ चला जाता है और हमें उल्टी आ जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। कई बार आप देखो कि आपको खाने के बाद उल्टी हो जाती है, तो आप सोचो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पक्का मतलब अच्छे से खा नहीं पाते, तो उस फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता और वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो चलो ये तो छोटा सा पार्ट था कि ईसोफेगस पाइप से होते हुए फूड कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, स्टमक के अंदर चला जाता है। अब स्टमक क्या है, स्टमक मतलब एक तरह से हमारा हो गया पेट। ये वो मेन हिस्सा है जहाँ पे फूड का पूरा डाइजेशन, ज़्यादा हिस्सेदार डाइजेशन होता है। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक मोटी चमड़ी का बैग जैसा है अपनी पेट में। इट शेप लाइक ए फ्लैटेंड जे, जैसे जे को आप अगर ऐसे टेढ़ा लिख दोगे ना, ऐसे जे, तो जे की फ्लैट टेढ़ा जे की तरह है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अपनी जो पूरा फूड का पार्ट है, जहाँ जहाँ से फूड निकलता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है। तो पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से फूड आपका होते हुए गुजरता है, उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन है, स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से बताऊं, तो ये एक तरफ तो क्या, जैसे ये हो गया, देखो ये ईसोफेगस है, तो ये कहाँ पे चला गया, स्टमक में चला गया। तो ये एक एंड तो इसका किससे जुड़ा हुआ है, फूड पाइप से, और दूसरा हिस्सा फिर नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल द बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down protein into simpler substances। तो देखो इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, इनर की वॉल्स में तीन तरह के लिक्विड सीक्रेट होते हैं यहाँ से। एक तो होता है म्यूकस और एक होता है, तो जो तीन तरह का मतलब तीन तरह के लिक्विड बनाता है दीवारें किसकी, स्टमक की। एक तो म्यूकस नाम का लिक्विड, वो क्या करता है, स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, अंदर की जो वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल, एसिड जनरेट करता है, जो फूड को क्या करता है, फूड में जितना भी कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया होगा ऊपर से, तो उनको किल कर देता है और फूड को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। अगर भोजन में, फूड में अगर अपन एसिड मिला देंगे तो फूड कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम का हो जाता है। ठीक है, और फिर होता है, और तीसरा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है। वो जूस क्या करते हैं, हमारे भोजन को पकाने में, मतलब पचाने में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक द डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो अब अपने भोजन में मैंने बताया था अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपने बॉडी को डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, तो उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। तो कोई भी पूछे स्टमक में क्या हो रहा होता है, तो भोजन जब भी स्टमक में आता है तो वहाँ पे 3 तरह के लिक्विड सीक्रेट होते हैं। सबसे नंबर 1 म्यूकस, मतलब जो स्टमक की दीवार है वहाँ से 3 तरह के लिक्विड निकल कर आते हैं। म्यूकस जो हमारी उसकी दीवारों को अपने मतलब जो चार अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो स्किन है स्टमक की, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एसिड से, जलने कटने से बचाता है। और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है जो भोजन को एसिडिक बना देता है। और उसके बाद में डाइजेस्टिव जूसी सीक्रेट होते हैं जो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए सीक्रेट होता है क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये एसिडिक मीडियम के फूड पे ही काम कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करें हमारा भोजन फिर उससे कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए ईसोफेगस से स्टमक में आ गया और स्टमक से कहाँ पे चला जाता है, यहाँ से होते हुए किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन चला जाता है। यहाँ पे पच जाता है क्या, प्रोटीन्स को सिंपल कम, यानी भोजन का मोस्टली हिस्सा यहाँ पे पचा लिया जाता है, फिर बाकी हिस्सा कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये ऐसे ऐसे लिप्ट कॉइल्ड होती है, सांप की तरह लिपटी हुई होती है, और इसकी अगर इसको सीधा करके देखें तो लगभग 7.5 मीटर्स लंबी होती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। तो मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, लिवर और पेनक्रियाज नाम के, तो उनमें जो स्टोर्ड रहता है मटेरियल वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। बिसाइड्स इट वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूस, और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी अपना एक तरह का लिक्विड सीक्रेट करती है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen ऑफ द राइट साइड। तो लिवर एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, पार्ट है, मैंने आपको लिवर दिखाया था, तो वो अपर साइड में बनी हुई होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लिक्विड स्टोर करने वाली पार्ट है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये एक ऐसा बैलून जैसा पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल जूस बनाकर स्टोर करती है। द बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और अपनी भोजन में मैंने कहा था अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें एक फैट जो पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है, बाइल जूस करता है। पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक की जस्ट नीचे होती है। द पेनक्रियाटिक जूस, अब इसमें एक जूस तरह, इसमें से एक जूस निकल कर आता है, पेनक्रियाटिक जूस। जूस का मतलब हो गया लिक्विड हो गया, जूस मतलब आपने सुना पीने वाला जूस, लिक्विड हो गया, वो सीक्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन को ब्रेक किसने किया था, स्टमक के अंदर। स्टार्च को शुगर में ब्रेक किसने किया, माउथ के अंदर। और गॉल ब्लैडर में क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, तीनों को, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक कर देता है। द पार्टली digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब जैसे ऐसे बहुत सारी आंतें बनी हुई ना, तो फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में आ जाता है, और वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, वो फूड को पूरी तरीके से पचा लेता है, सारे कंपोनेंट्स को। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट किसको कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने फूड में वो डाइजेस्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज, और फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी पचा नहीं सकती, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लेता है शुगर, जैसे कि ग्लूकोज में, तो उसमें उसको पचा लेता है। फैट को नहीं कर सकती, तो फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में। अब सर चलो हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, तो अब उसके बाद में एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल। अब यहीं पे हमारा फूड एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी पाइप्स निकल रही होती हैं, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल या कैपिलरीज क्या करती हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक लेकर जाती हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. तो जो मैं आपको एक बार अलग से डायग्राम बना के बताऊं, देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देखो ऐसे होता है, छोटा ऐसे, ऊपर क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। तो जब इन ऐसे छोटे छोटे पाइप्स के फॉर्मेट में होता है,
तो जब भोजन यहाँ से यहाँ तक आता है नीचे, तो यहाँ पे पूरा पच जाता है और यहाँ से छोटी छोटी क्या होती है, प्रोजेक्शंस निकलती है, जिनको विलाई बोलते हैं, और ये अपनी पूरी बॉडी में जाती है और इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके इनके थ्रू पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। तो ये छोटी छोटी जो प्रोजेक्शंस निकली हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनको क्या बोलते हैं, विलाई। और ये एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके ईच एंड एवरी पार्ट तक ले जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस। वी कैन द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये जो छोटी छोटी पाइप्स होती हैं ये इस तरीके से बनाई गई होती हैं कि इनका एरिया ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब करके ले जाएं। ईच विलस, देखो विलाई तो ग्रुप का नाम है, एक विलाई को विलस बोलते हैं। ईच विलेज इज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस, और उसमें से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो मैंने आपको यही बताया आपको कि जो भी अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से छोटी छोटी पाइप्स निकलती हैं, वो एब्जॉर्ब फूड को अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और जहाँ पे इस भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग चीज़ें बनाने में काम आता है, जैसे प्रोटीन बनाने में काम आता है जो हमारी बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यानी डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के लिए काम में लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट, उसको ईच एंड एवरी सेल तक अपनी बॉडी के ले जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वहीं से हमको डेली के काम करने की ताकत मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भोजन अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, यानी जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो देखिए मैं डायग्राम में बता दूँ, ये स्टमक था, स्टमक के बाद में क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैंने कहा था। आप देखो, आपको वो भी बता दूँ, ये लिवर है, ये क्या है, लिवर। और ये लिवर, ये जो जड़ जैसा बना हुआ है ना, लिवर है। और ये लिवर क्या करता है, एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये बाइल जूस कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे फैट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो पार्ट है ना, ये पेनक्रियाज है। ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो प्रोटीन को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब जब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पे चला, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो पार्ट है ना, ये जो नीचे ये वाला पार्ट है, इसमें चला जाता है। तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर वहाँ पे कौन सा फूड जाता है, जो डाइजेस्ट हो गया, वो तो यहाँ से छोटी छोटी वॉल्स, विलाई नाम की प्रोजेक्शंस होती है, जिनसे पूरी बॉडी में चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो अनडाइजेस्टेड, जो अभी भी कुछ ऐसा कचरा या अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पे दोबारा उसको पचाया जाता है, और फिर और जो कचरा रहता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ये पार्ट है, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा तो होता है ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन साइज़ में छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर था। तो इसकी लेंथ कितनी थी, 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, जो बचा हुआ खाना, उससे जितने भी सॉल्ट और पानी काम की चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेता है, द रिमेनिंग वेस्ट। और फिर जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो रेक्टम से होते हुए सेमी सॉलिड फेसिस में बन जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस एंड टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और एनस के द्वारा, यानी मूत्र के द्वारा बचा हुआ जो भी अपना जो कचरा होता है, वो टाइम टू टाइम अपन जब टॉयलेट करने जाते हैं तो उसमें वो कचरा निकल जाता है। और इस प्रोसेस को, बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो अपना देखो प्रोसेस कहाँ से चालू होता है, इंजेशन, खाने को अंदर लेने को क्या बोलते हैं, इंजेशन। फूड को, पचाए हुए फूड को एब्जॉर्ब करने को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और कचरे को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो आप ये डेफिनेशंस याद रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स ये अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट सी, उसमें अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।